नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हां, क्या है माहौल को लेकर आज हम पहुंच चुके हैं कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर चौक पर, जहां हम 2021 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं प्रत्याशी के समर्थक, क्या कहना है उन लोगों का जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ निवास करते हैं, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं नियामतपुर के चौक पर। यहाँ हम कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 2021 विधानसभा क्षेत्र की होगी सरकार। क्योंकि एक तरफ जहां टीएमसी के ओर से कहा जा रहा है कि खेला होवे, वहीं बीजेपी के तरफ से कहा जा रहा है कि चाकरी होवे। चाकरी माने नौकरी होगा। और इसी को लेकर क्या कहना है बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस के नेता गणों का? आइए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं उनके विचार। और आप भी सुनिए, क्योंकि बड़ा मजेदार होगा भाई। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ इस कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में पहली बार चारों पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो एक चौक पर खड़े हैं, एक चौराहे पे खड़े हैं और यहाँ पे अपनी अपनी बातें रखेंगे। तो सबसे पहले हम बीजेपी से ही शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ कहना है इस चुनाव को लेकर। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजेश सिन्हा हुआ। क्या होगा, खेला होगा या चाकरी होगा? पश्चिम बंगाल का जो संस्कृति, वामपंथियों का 34 साल का शासन और टीएमसी का 10 साल के शासन काल में जो बंगाल का संस्कृति को नष्ट करने का काम किया गया है, आज भारतीय जनता पार्टी जब आएगी तो बंगाल को संस्कृति को वापस लाएगी, बंगाल को सोनार बंगला बनाएगी। ये लोग खेला किए, कोयला का खेला किए। हम लोग पश्चिम बंगाल में स्वस्थ व्यवस्था को देंगे, एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे। आज जो पश्चिम बंगाल में आज से 30-35 साल पीछे अगर हम जाकर देखते हैं, 40 साल पहले, तो बंगाल सबसे ज्यादा डॉक्टर देता था, बंगाल सबसे ये देता था। आज सिर्फ कुल्टी विधानसभा जिस क्षेत्र में है, यहाँ 27 साल से, ठीक है ना, उज्जवल चटर्जी हैं, लेकिन 27 साल में आज यहाँ का छात्र को झारखंड के बीएसके और केजीएम स्कूल में जाकर अपना एजुकेशन लेना पड़ता है। 27 साल में कोई बेहतर कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ। 8 हेल्थ सेंटर होने का बावजूद भी हेल्थ सेंटर का दशा बिगड़ा हुआ है। तो सीपीएम का सरकार हो 34 साल का या 10 साल का टीएमसी का सरकार हो, बंगाल को बर्बाद करने का काम किया। आइए हम टीएमसी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है। जी, आप लोगों ने बंगाल को बर्बाद कर दिया, ये भाजपा का कहना है। देखिए, भाजपा वाला तो कहते बहुत कुछ है। 7 साल में 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी उन्होंने, तो आज हम देख रहे हैं कि भाजपा का जो 7 साल का नौकरी देने की बात है 2 करोड़ की, तो यहाँ हम जानते हैं कि जो हमारे जो एरिया है ये ईसीएल और ज्यादातर स्टील इंडस्ट्रीज का है। तो मैं पहले भाजपा वाले से पूछता हूँ कि कुल्टी कारखाना जो है ये भाजपा सरकार के टाइम में बंद हुई थी, अटल जी के टाइम में बंद हुई थी। और आज जो राइट्स है वो जब यूपीए सेकेंड गवर्नमेंट में ममता बनर्जी रेल मिनिस्टर थे तो यहाँ पर राइट्स को फिर से चालू किया कुल्टी के लिए। तो इसी में समझ में आता है कि वो जो नौकरी का मुद्दा बोल रहे हैं कि ये सरासर जैसे वो 15 लाख का जुमला देते थे, उनका अमित शाह जी बोले थे, ये भी एक जुमला है। और रहा सवाल कि उन्होंने बोला कि उज्जवल चटर्जी एक ऐसा प्रत्याशी है जो दिन भर कम से कम हजारों आदमी से डेली मिलते जुलते हैं, एक बाइक में सवार होकर के अपना क्षेत्र में घूमते हैं। और हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, कोविड काल में वो एक डॉक्टर होने के नाते भी एक मरीज का इलाज नहीं किया है। फर्क भाजपा से हमारा इस जगह पे है। और बोलिए, आपने कितने लोगों को नौकरी दिया है? नौकरी पहली बात है कि आज जो वेस्ट बंगाल में है, शिक्षा हो, नौकरी हो, आज जो सिविक पुलिस, आज जो आपका पैरा टीचर्स, ये जो सिस्टम्स आए हैं, आशा कर्मी, ये तो नौकरी के तहत आए हैं। हमारा पूछना है भाजपा सरकार से कि आपने कितने नौकरी अभी तक 7 साल में? भाजपा भी तो पकौड़ा तलवा रही है, वही तो नौकरी दे रही है। कहाँ अरे तो पकौड़ा तलवाने वाला नौकरी तो वो बोल रहे हैं, हम तो कभी बोले नहीं कि हम पकौड़ा तलवा रहे हैं। हम तो बोल रहे कि हाँ हम है। बीजेपी कह रही है कि हम चाकरी देंगे, तृणमूल कह रही है कि हम विकास करेंगे, हम खेला खेलेंगे। आपको क्या लगता है? आप क्या इन लोग दोनों कांग्रेस जो है सत्ता में आए हैं और हम लोग जो बीजेपी है और टीएमसी दोनों दीदी और मोदी भाई। आज हम लोग मोदी बोलते हैं 15 लाख रुपया करके हम लोग देंगे सबका खाता में, आज तक नहीं दिया। 2 करोड़ आदमी को नौकरी देंगे, आज तक नहीं दिया। बीजेपी टीएमसी सरकार उन लोग भी बोलता है हम सबको नौकरी देंगे, आज तक नहीं दिया है। इन लोग दोनों भाई बहन है, इसीलिए हम लोग का सरकार जोत का सरकार होने जा रहा है।
आप लोग देख लीजिए। लेकिन आप लोगों ने भी 34 साल राज किया। हम लोग 34 साल राज किए हैं, तो हम लोग ऐसा काम किए हैं 34 साल में एक फिर जो का पार्टी का सरकार है, एक भी घोटाला केस नहीं है। और ये टीएमसी सरकार का घोटाला केस है, मोदी जी का भी घोटाला केस है। हम लोग का एक भी ऐसा ही नहीं है। सोनार बंगला बनाएंगे, क्या कहेंगे? सोनार बंगला का यहाँ पर देखिए, सबको हाथ में कटोरा बना दिया है। आज जानते हैं, सोना दिया सोनार को, पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को, हटोरा बना दिया, और बीजेपी को जो वोट दिया, पूरा देश के जनता को हाथ में कटोरा थमा दिया। चलिए अब चलिए हम आते हैं आपके पास, हम आपके पास आते हैं। आप 2 मिनट बर्दाश्त करें, ठीक है? क्योंकि हमारे साथ सीपीएम के भी नेतागण और कार्यकर्ता हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है इस चुनाव पर। তো আমি যা বুঝতে পারলাম তাতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিনে ডাক্তার, ওই সিভিক ডাক্তার নিয়োগ হবে। আগামী দিনে পুলিশ নিয়োগ হয়েছে, সিভিক পুলিশ, সেই স্টাইলে সিভিক ডাক্তার নিয়োগ হবে, সেই স্টাইলে সিভিক ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ হবে, অর্থাৎ সিভিক হবে, যা হবে সিভিক হবে, পার্মানেন্ট কোনো ব্যবস্থাপনা হবে না। এটা উনি বলেছেন। আমাদের তাতে অসুবিধা নেই, হোক চাকরি হোক যার হোক, কিন্তু এর একটা অ্যাপ্রক্স কি হিসাব পাওয়া যাবে কারোর কাছে? আমরা এটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তো এর শ্বেতপত্র মমতা ব্যানার্জি প্রকাশ করেননি, আমরা বলেছিলাম। দ্বিতীয় কথা, এইখানে কুলটি নিয়ে আরেকটা কথা বিজেপির মুখ থেকে শুনছিলাম, যত যা কাউন্সিলর আছে, যত যা নেতাকর্মী আছে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে, অর্ধেক তৃণমূল বিজেপি হয়ে গেছে। এবার অর্ধেক তৃণমূল বিজেপি হয়ে নতুন করে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন, পুরো ব্যাপারটা সোনার পাথরবাটি। তৃণমূল সোনার বাংলা গড়তে পারেনি, তার প্রমাণ পায় তাদের নেতারা যখন বাইরে গিয়ে বলছে যে আমি আবার সোনার বাংলা গড়বো, তাহলে এটা কি সোনার? আপনারা তো 34 বছর রাজ করেছেন, তখন কেন সোনার বাংলা আপনারা গড়লেন? আমরা 34 বছরে রাজ করেছি। আমি আপনাকে যদি এখন একের পর এক 1 বাই 1 হিসাব দিতে থাকি, তাহলে আপনি আমার সঙ্গে এখনই হিসাব নিতে পারেন। আমি সবার সঙ্গে আলোচনায় যেতে রাজি আছি। বিগত 10 বছরে উনি 2 লাখ প্রতি বছর চাকরির কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অন স্লট চাকরি, যেটাকে আমরা অন স্লট চাকরি বলি, অন স্লট চাকরি পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে একবার 1746 বা 47, 2014 সাল প্রাইমারি রিক্রুটমেন্ট টেট, তাও পুরো ব্যাপারটা গুড়জালি, তার কেস এখনো ঝুলছে। দ্বিতীয় কথা, আপার প্রাইমারি টেট এবং পরবর্তী টেট, সেই পরবর্তী টেটের মাধ্যমে 37,000 সামথিং কিছু রিক্রুটমেন্ট হয়েছে, এবং 10 বছরে এই মোট রিক্রুটমেন্ট কোন রকমেই 1.5 লাখের উপরে হয়নি। যদি 2 লাখ পার ইয়ার রিক্রুটমেন্টের হিসাব দেওয়া থাকে, 2 লাখ প্রত্যেক বছর যদি চাকরির হিসাব দেওয়া থাকে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে 20 লক্ষ চাকরি হওয়ার কথা प्रत्येक बचर हिसाबे। हम पूछ लेते हैं टीएमसी वाले से पूछ लेते हैं। दादा, आपने तो कहा कि हमने नौकरियों की छड़ी लगा दी, यहाँ तो सामने कह रहे हैं कि आंकड़ा दे रहे हैं कि कहीं से आप पास नहीं हो रहे हैं। देखिए, बात है कि 34 साल में जो वामफ्रंट के नौकरी के बात उन्होंने बोला, तो मेरा हिसाब से वामफ्रंट 34 साल में, पहले उनसे पूछिए कि 34 साल में उन्होंने कितना रिक्रूटमेंट किया और कितने इंडस्ट्रीज जो रनिंग इंडस्ट्रीज है, कितने इंडस्ट्रीज को उन्होंने बंद किया है। नहीं, वो तो हम पूछ ही लेंगे। मेरा सवाल सीधे सीधे आपसे है कि आपने कितनी नौकरियां दी? आपने कहा था हर साल 2 लाख लोगों को नौकरी देंगे, क्या आपने दिया? 2 लाख नौकरी मतलब आपको सिर्फ परमानेंट नौकरी का बात नहीं, कर्मसंस्थान का बात किया था। नौकरी का मतलब परमानेंट नौकरी का बात सिर्फ नहीं बोले थे उन्होंने। 2 लाख आदमी को नौकरी दिया जाएगा, जिसमें आपका गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर का अंडर में जो नौकरी है, ये बात बोले थे। तो ये जो सारा सर जो वो तथ्य दे रहे हैं, ये तथ्य गलत है। सीपीएम टेट पे बार बार बोलता है, लेकिन ये झूठा पार्टी है। 34 साल में जिस दल को पब्लिक ने 2011 साल में अगर इतना टेट दिया है, इतना इंडस्ट्री किया है, सबसे बड़ा सवाल है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का पब्लिक धक्का देके काहे निकल दिया उनको। इसलिए ये लोग सिर्फ धोखाबाजी करता है जनता का साथ, और यही मेरा मुद्दा है। चलिए आते हैं बीजेपी के पास। अब चलते हैं सर, आप लोग पिछली चुनाव में आप लोगों ने नारा दिया था, भाग मुकुल भाग। मुकुल तो आपके साथ है।
দেখুন মানুষ পরিবর্তনশীল, মুকুলদা কেন আর অনেকেই সাথে আসতে পারেন। ভারতীয় জনতা পার্টির উন্নয়নকে সাক্ষী রেখে নরেন্দ্র মোদীর হাত শক্ত করার জন্য বহু নেতা নেত্রী আমাদের পরিবারে সামিল হতে পারেন, সেটা বিষয় নয়। কিন্তু যেখানে টিএমসির ভাই বন্ধুরা বলছেন চাকরি, সেখানে তো শুধু সিভিক চাকরি, ওনারা টেট অবধি এখনো করাতে পারলেন না, শিক্ষকতার যে চাকরি সেগুলো করাতে পারলেন না। আর সিপিএম এর বন্ধুদের বলি, আমি কুলটি কারখানা চন্দ্রশেখর মুখার্জি তৎকালীন সিটুর নেতা, ওনার হস্তক্ষেপে সেটা বন্ধ হয়েছিল। 34 বছর ধরে পুরো পশ্চিমবঙ্গে শ্মশান করে ছেড়ে দিয়েছে। 10 বছর টিএমসির শাসনে সেখানে শুধুই আগুন জ্বলেছে, বোম গুলির কারখানা তৈরি হয়েছে, উন্নয়ন কিছু হয়নি। মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন যে কলকাতাকে লন্ডন করে দেবেন, দীঘাকে সুইজারল্যান্ড করে দেবেন, দার্জিলিংকে, কিন্তু আমরা দেখছি কি ওই সকল তো কিছু হচ্ছে না। কোনো জায়গায় ইসলামাবাদ হয়ে যাচ্ছে, কোনো জায়গায় ঢাকা হয়ে যাচ্ছে, এই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য একটাই, পশ্চিমবঙ্গকে আবার তার পুরনো রূপে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, সর্বক্ষেত্রে সোনার বাংলা গড়ার জন্য, চাকরির ক্ষেত্রে, শিল্পের নিরিখে, উন্নয়নের নিরিখে, শিক্ষার জন্য, নারীদের সুরক্ষার বিষয়ে সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা পশ্চিমবঙ্গকে সোনার বাংলা গড়ে তুলব। बीजेपी कर रही है, बीजेपी का जो कल मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का ये मैनिफेस्टो जुमला है, आप क्या कहेंगे? ये टीएमसी के लिए लगता होगा, कांग्रेस के लिए लगता होगा, लेकिन पूरे बंगाल वासियों के लिए ये जुमला नहीं, ये पूरे बंगाल वासियों के लिए ये एक सपना है। अगर बीजेपी सरकार आएगी तो ये सारा जितना भी मैनिफेस्टो है ये ग्राउंड पे काम करेगी। सर क्या लगता है इस बार जो बीजेपी वर्सेस टीएमसी की लड़ाई छिड़ी हुई है, लेकिन एक और ममता दीदी एक चेहरा है सीएम के लिए, लेकिन बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, जो बार बार ममता बनर्जी भी कह रही है। तो आखिर क्या बंगाल में आप लोग को एक ऐसा भी नेता नहीं मिला जिसका चेहरा आप लोग आगे करके चुनाव लड़ सके? जिसे भारतीय जनता पार्टी कई प्रदेशों में ऐसा होता है जहां चेहरा रखती है, और कई ऐसे प्रदेश में होता है जो हम अपने मैनिफेस्टो पे लड़ते हैं। हरियाणा का चुनाव में अगर इससे पहले देखा जाए तो हमने चेहरा को नहीं रखा था। हमने असम का चुनाव जब लड़ा था तो हमने चेहरा को नहीं रखा था। तो हमारे लिए व्यक्ति महत्व नहीं रखता, हमारे लिए देश महत्व रखता है। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर के ऐसे ऐसे कार्यकर्ता है जो प्रदेश को चला सकते हैं। तो ये इसमें कोई मतलब ही नहीं रखता कि हमने चेहरा क्यों नहीं रखा और चेहरा क्यों रखा। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, जैसा कि हमारे बंधु बता रहे थे टीएमसी का, मैं अब दो चीज आप समझने की कोशिश कीजिए। जब नैनो का प्रोजेक्ट सिंगूर में आया था तो किसान के नाम पे नैनो का प्रोजेक्ट को भगा देने का काम जब हुआ तो सबसे पहले उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी थे, उन्होंने नैनो को सिंगूर को अहमदाबाद में बुलाया, सानंद में। तो कृषक के नाम पे इंडस्ट्री को भगाने का काम ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। दूसरी बात, अब हम जब सेकंड बात अगर आप देखते हैं तो कृषक का बात जब उन्नति का बात करता है तो मोदी जी जो एक लगाया किसान सम्मान निधि जो हमने बताया, हर तीसरा महीना में 6,000 रुपया देने का काम करते हैं और भारत के तमाम प्रदेशों में किसानों को दिया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी ने ये कृषक को लिस्ट केंद्र सरकार को नहीं दिया। तो इससे पता चलता है कि उद्योगपतियों का भी दुश्मन है ममता बनर्जी, मजदूरों का भी दुश्मन है ममता बनर्जी, कृषकों का भी दुश्मन है ममता बनर्जी। और दूसरी बात, आज पूरे भारतवर्ष में सारे लोग राजनीतिक विशेषकर जानकार लोग हैं, हम कुल्टी के लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, 70 साल के भारत के आजादी इतिहास में एक बार बताइए तो किसी भी प्रदेश में राजनीतिक हिंसा में 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। आप मीडिया के लोग आप बताइए एक प्रदेश का नाम बता दिए। किसने किया हत्या? ममता बनर्जी टीएमसी के शासनकाल में हत्या हुई है। क्या कहेंगे सर? टीएमसी का आरोप लग रहा है कि हत्या की राजनीति करते हैं। हत्या का राजनीति, दर्शन का राजनीति बीजेपी का कल्चर है। ये बीजेपी का कल्चर है, वो अपने आप लड़ रहा। जब प्रार्थी अभी तक नहीं घोषित किया गया है तो उसका सेंट्रल मिनिस्टर को कैद करके रखा जा रहा है, उसका पार्टी ऑफिस भंगचूर कर रहा है, उसका पार्टी ऑफिस भंगचूर। ये कल्चर उन लोगों का है। आरोप तो हर कोई दे सकता है, लेकिन भाजपा का कभी मुंह नहीं है बोलने के लिए। चलिए मुंह नहीं। हम पूछते हैं क्या कहेंगे? কাহিঙ্গে যে নকরি কা বাত চাকরির কথা বলছে, যারা সেল বিক্রি করে দেয়, কয়লা বিক্রি করে দেয়, এক একটা যেগুলো আমাদের অর্গানাইজ সেক্টর আছে সেগুলোকে বিক্রি করে দেয়, তারা কখনো চাকরি দিতে পারে? আর সোনার বাংলার কথা বলছে, সোনার বাংলার ডেফিনেশনটা কি বলুন তো? কংগ্রেসের থেকে ধার করা একটা ওয়ার্ড। যখন 2,500 ছিল, যখন রেপুটেড কোম্পানির এখানে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি, তখন সোনার বাংলা। যখন আমাদের ম্যাসেঞ্জর ড্যাম, দুর্গাপুর ড্যাম কিসির জন্য তৈরি হয়েছিল, সেচের জন্য, তখন সোনার বাংলার কথা উঠেছিল। কি করেছে এরা যে সোনার বাংলার কথা বলছে? अच्छा, आप क्या किए बंगाल में दादा? आप तो ऐसे पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं जो कुछ ही महीने में अपना अभी लॉन्च हुआ, आप उस पार्टी से आप अपना गठबंधन कर रहे हैं। বাঙালি এখন যতটুকু দাঁড়িয়ে আছে কংগ্রেসের অবদান,
এখনো যতটুকু দাঁড়িয়ে আছে। চিন্তা করুন, বিক্রি করার মূলে কি বলছে না, সরকারের কাজ নয় যে ইয়ে করা, ব্যবসা করা। যদি ব্যবসা করা না হয় তাহলে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে 30 টাকা লিটার পেট্রোল কিনে কেউ 90 টাকায় বিক্রি করে। এ তো অসৎ ব্যবসায়ীর চেয়েও এরা বেশি টাকা লুট করছে পাবলিকের থেকে। ব্যাংক লুট করেছে, LIC লুট করছে। এই যে আজকে হুস পাইপে দিয়ে টাকা ছড়ানো হচ্ছে ভোটের জন্য, এই টাকা আসছে কোথা থেকে, কাদের টাকা, সেটা আমাদের জানবার আছে। এই যে আজকে যে সোনার বাংলার কথা বলছেন, এই सोनार यूपी, सोनार मध्य प्रदेश, ऐसे देखिए कुछ छात्राएं हैं यहाँ पे आई हुई हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। जी आप बताएं, 2021 का विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं, और आप बंगाल में रहते हैं, क्या कहना है बताइए। এটা শুনে খুব হাসি লাগলো যে বিজেপির মুখে নারী সুরক্ষার কথা। বিজেপি শাসিত প্রথম আমাদের যে নারী হ্যারাসমেন্ট, ওমেন হ্যারাসমেন্টের যে প্রথম 7টা রাজ্যের নাম আছে, সেখানে 7টাই বিজেপি শাসিত। অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ। বিজেপি এখানে নারী সুরক্ষার কথা বলছেন, আর সোনার বাংলা ওনারা গড়বেন বলছেন। পুরো ভারতবর্ষটাই তো ওনাদের হাতে, ওনারা সোনার ভারত গড়ুন, তাহলে সোনার আলাদা করে সোনার বাংলা গড়ার কোনো দরকার পড়বে না ওনাদের। কারণ পশ্চিমবঙ্গটা সোনার ভারতের মধ্যে পড়ে। তাহলে যদি সোনার ভারত গড়ে দিন, 10-5, আপনি তো 5 বছর একটা টার্ম চলেছেন, সোনার ভারত গড়ে দিন, আলাদা করে সোনার বাংলা গড়ার দরকার পড়ে না। আর একটা পয়েন্ট আমি উত্তরটা দিতে চাইবো তৃণমূলকে। ত্রিপুরাতে গোটা পার্টিটাকে বিক্রি করে আপনি পশ্চিমবঙ্গে এসে ভোট লড়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে আপনার নেতাকর্মী যাদেরকে স্থানীয় নিয়ে সিঙ্গুরে আন্দোলন করেছিলেন, বিজেপি নেতাদেরকে সামনে নিয়ে, রাজনাথ সিংকে সঙ্গে নিয়ে, তাদেরকে নিয়ে আপনারা ভান করছেন যে আপনারা শিল্প আনবেন, আর বাকিটা বিজেপিতে চলে গেছে। তাহলে ফুল কিন্তু দুটো নয়, ফুল কিন্তু একটাই। মানে পুরনো মদ নতুন প্যাকেটে, নতুন পাউচে সুন্দর করে বিক্রি করা হচ্ছে। এ হচ্ছে इसका जवाब हम बीजेपी से আমি বলছি, তৃণমূল কংগ্রেস একটু আগে বললো যে বামফ্রন্ট সরকার প্রচুর কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে, বিজেপিও এই সরকার এই কথাগুলো বলছে। আমি বলছি বামফ্রন্ট সরকার খুব খারাপ ছিল, অনেক কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। 10 বছর রাজত্ব পেয়েছে তৃণমূল, ওই বন্ধ কারখানা কটাকে খুলবার উদ্যোগ নিয়েছে, এই উত্তরটা তাদের দিতে হবে। कितना कारखाना अभी देखिए, बीजेपी या टीएमसी दोनों मिला के हो गए हैं बीजेमूल। मैं ये अपने साथियों से बोलना चाहता हूँ, कुल्टी के हमारे सभी लोग हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कल की डेट में आप लोग ये बोलते थे कि आपका प्रत्याशी सही नहीं है। अभी बाम जोट का जो हम लोग का जो जोट है, अभी तक हम लोगों में ये प्रतिवाद, ये विरोध नहीं है। इसी से जाहिर होता है कि आप लोग पहले आपस में एक हो जाइए, तब आप लोग जो चुनाव लड़िएगा। चुनाव में आप लोग अभी बहुत कमजोर स्थिति में है, क्योंकि आप लोग खुद एक नहीं है। आप लोग तृणमूल से बीजेमूल और बीजेपी से तृणमूल यानी बीजेमूल है। चलिए, ये सवाल किससे, आपका बीजेपी से? दोनों से। तो चलिए हम पहले बीजेपी टीएमसी के पास आते हैं। जी ऐसा है कि ये लोग কথা ভাই বললো যে বিজেপির সাথে তৃণমূলের, তো আমার ভাই কমরেডকে বলি যে ভারতবর্ষের বুকে আর পশ্চিমবঙ্গের বুকে ব্রিগেডে বিজেপির যে হাতটা ধরেছিল, সেই দলটার নাম কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া। সেদিনকে রাজীব গান্ধীকে সরাবার জন্য, ভিপি সিং কে নিয়ে আসার জন্য, ভিপি সিং কে নেতৃত্ব নিয়ে আসার জন্য সেদিনকে তারা হাত ধরেছিল। আজকে আবার রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য কংগ্রেসকে ধরছে, আব্বাস সিদ্দিকীকে ধরছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সাথে সাথে সারা ভারতবর্ষে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের কোনো ধরনের কোনো অস্তিত্ব নেই। যারা ভারতবর্ষের সভ্যতায় কম্পিউটার নিয়ে আসার জন্য প্রথম বিরোধিতা যে দলটা করেছিল, তার নামটা হচ্ছে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। আজকে তাদের আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে, এবং ভালো লাগে যে আজকে তাদের আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে এবং তাদের যে কমরেড আছে, তারা আজকে সেই উন্নত মানের সুবিধাটা নিচ্ছে। তারপর 20 বছর পর তারা বলে এটা আমাদের ভুল। তো বামফ্রন্ট বা কমিউনিস্ট পার্টি ভারতবর্ষে চিরটা কাল বলে থাকে যে আমাদের ভুলটা 20 বছর পরে দেখছে। দল ভোটারটাকে, যে দল আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বেশ কিছু লিডার বেরিয়ে বিজেপিতে যাচ্ছে, এটা ঠিক, কিন্তু যারা 34 বছর ধরে
34 বছর ধরে শাসন করার পর যে একটা সরকারি দলের ভোট পার্সেন্টেজ 7% নেমে আসে এবং বিজেপি যেখানে 40%-এর কাছাকাছি যায়, তো সিপিএম এই যে রাম এবং বামের জোট, এটা পশ্চিমবঙ্গ সরাসরি প্রশ্ন তাদের কাছে 2021 বিধানসভা নির্বাচনে 7% থেকে 8-9% হবে তাদের, নাকি এখনো তারা বিক্রি করবার জন্য রাজি আছে? বলছি আমি একটাই কথা বলছি, আমি একটু আস্তে বলিনি। আচ্ছা আমি উত্তরটা দিইনি আচ্ছা দাদা উত্তরটা দিইনি। আমি বলছি ওখানে দাদা কাকু যারা আছেন খুব ভালো বললেন যে বিজেপি কে হাত ধরেছিল, কিসব উদাহরণ আপনারা ব্রিগেডের মুখে দিয়েছেন। আমি একটা কথা বলছি, আমি একটা কথা বলছি, মোদিজি ডায়লগটা মনে আছে? দোনো হাতों में लड्डू, इधर दीदी उधर मोदी। তাহলে আপনারা খুলে বলুন সেটিংটা কাদের মধ্যে? আমি এই উত্তরটা বলবো। चलिए सुनिए सर ये बताइए आप लोग कि आप लोगों के पास कौन सा ऐसा मशीन है कि कभी जिसपे आप लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे उसको आज अपने दल पे ले लिए हैं और नीड एंड क्लीन कर दिए हैं? अभी कौन सा मशीन है ये लोग पूछ रहे हैं? अभी हमारी बहन बता रही थी कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, महिलाओं को बलात्कार होता है। अपनी बहन को बताना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना होता है तो उसको अरेस्टिंग किया जाता है, एफआईआर होता है और उसको पनिश किया जाता है। लेकिन बंगाल में जब कभी महिलाओं को बलात्कार होता है तो पनिशमेंट करने के जगह बोला जाता है आधा बलात्कार तो 25,000 और पूरा बलात्कार हो जाए तो 50,000। राजस्थान में शेड्यूल कास्ट महिला को बलात्कार होता है तो प्रियंका चली जाती है हसरत। एक मिनट राजस्थान में महिलाओं का बलात्कार होता है तो प्रियंका और राहुल नहीं जाते हैं और हसरत में चले जाते हैं। और मैं बंधु को बताना चाहता हूं, हमारा असम का मुख्यमंत्री सोनेवाल कांग्रेस का आदमी थे और जब वो कांग्रेस में थे तो सीएए लागू नहीं हुआ और जैसे ही हमारा बीजेपी के साथ आए हमने सीएए को लागू किया असम में। ये हमारा चरित्र है, ये हम आइडियोलॉजी का राजनीति करते हैं। अगर ममता बनर्जी जैसा भी लोग अगर भाजपा में आएगा तो ममता बनर्जी को भी सीएए लागू करना होगा। हम ममता बनर्जी को भी सीएए लागू करना होगा, क्या आप करेंगे? कभी नहीं। क्यों करेंगे? पहले एक मिनट पहले आप ना যারা সিএর কথা বলছে, बीजेपी असम में खुद सीए और एनआरसी को इशू बनाए ना, असम में वो लोग खुद इशू नहीं बना रहे। আজকে যারা সিএর কথা বলছে সেখানে 19 লাখ হিন্দি ভাষাভাষী, আসামে 19 লাখ হিন্দি ভাষাভাষী সিএর আন্ডারে কি করে আসে এটা প্রথমে দেখতে হবে। আমরা সিএর জায়গায় প্রথমে বলছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি নিজের সার্টিফিকেট, এডুকেশনাল সার্টিফিকেটটাই সঠিকভাবে দিতে পারেন না, তো তিনি ভারতবর্ষের নাগরিকদের নাগরিকত্ব হরণ করার অধিকারটা তাকে কে দিয়েছে? যার নিজের এডুকেশনাল সার্টিফিকেটটাই সঠিকভাবে দিতে পারে। सुन रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? अभी ये बता रहे थे, इनको शायद जानकारी का अभाव है कि सबसे पहले कांग्रेस के जो सोनेवाल थे उस समय सीए असम में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन सोनेवाल के पास वो डिजायर नहीं थे, वो विल पावर नहीं था क्योंकि कांग्रेस में थे। और जैसे भाजपा में आते तो सबसे पहले सीए लागू करने का काम असम में हुआ, नंबर 1। नंबर 2 ये बोलते हैं सीएए का बात क्या है? सीएए का बात ये सीएए का जो बात करें, सीएए में कोई भाषा का बात नहीं है। जो लोग अफगानिस्तान से बांग्लादेश बना के रखे, देखिए डिबेट ऐसे नहीं होता है, डिबेट ऐसे। अभी मेरे भाई बता रहे थे कि सीएए भाषा के नाम पे हुआ, 19 लाख लोग हिंदी भाषा भाषी आ गए। इन लोगों का राजनीति भाषावाद का है, प्रांतवाद का है। अभी इनको मालूम नहीं है सीएए में जो लागू है, जो सिस्टम है, वो लोग जो पाकिस्तान से, जो अफगानिस्तान से, जो बांग्लादेश से मुसलमान है उनको बोला गया है कि नागरिकता नहीं दिया गया, लेकिन जो ईसाई है, जो हिंदू है, जो जैनी है, जो सिख है, जो क्रिश्चियन है, उन सभी लोगों को दिया जाएगा। दिया जाएगा। चलिए एक मिनट बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है जिसका जन्म झूठ से हुआ। मोदी जी तो झूठ बोलकर आए थे कि 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे हर ठीक है, नहीं जुमला क्यों रहेगा? झूठ बोलकर प्रधानमंत्री बना तो देश को गुमराह कर रहा है, झूठ बोल के कल कारखाना को बेच रहा है। इधर से ममता दीदी बोली थी कि 2 लाख साल में रोजगार देंगे, 2 लाख तो 1 लाख भी रोजगार नहीं दे पा रही है। उसका पास से कहा उधर से उधर आदमी भाग रहा है, दुर्नीति में भरा हुआ है, करप्शन में भरा हुआ है, जनता का साथ जो राम
देखिए सुनिए, राम का नाम को बदनाम किया जा रहा। सवाल है कि लोग जब नौकरी मांग रहे तो क्या बोलेगा, जय श्री राम। अरे नौकरी दो, तेल का दाम कम करो, कल कारखाना को बचाओ, जो हमारा डीजल का पेट्रोल का जो दाम बढ़ रहा है उसको जल्द से जल्द कम करो। जय श्री राम बोलने से तेल और पेट्रोल का दाम नहीं कमेगा, जय श्री राम बोलने से रोजगार नहीं होगा। चिल्ला नहीं है, ये लोग राजनीति कर रहा है कि नौकरी देने के बहाने भगवान का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रहा है, इसीलिए इसको बिल्कुल गुमराह कर। आप देखें अभी कि एक पश्चिम बंगाल में बेकारों की लड़ाई को लेकर के DYFI जो है, वाम युवा जो संगठन है, हम लोगों ने और कांग्रेस भी हमारे साथ थी, हम लोगों ने मिलकर के जो आंदोलन किया बेरोजगारों को रोजगार के लिए, उसका वहां पर ये राज्य सरकार की जो पुलिस है मरमाहत करती है, उसे मार देती है और वो बच्चा मर जाता है मजदूर, उसकी माँ का कोख सुना हो जाता है। और ये नौकरी की बात करते हैं, ये बीजेपी वाले, ये तृणमूल वाले, ये कहाँ की राजनीति है? आप पूरे देश में देख लीजिए, आग लगा हुआ प्रदेश में, महंगाई बढ़ी हुई है, राज्य तबाह है, देश तबाह है, और ये नौकरी देने की बात करते हैं। युवा बेरोजगार है, बेरोजगार के बारे में हमको कुछ बोलना था। CAA के बारे में ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग अगर आएंगे तो CAA लागू करेंगे। एक भी आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में मोतुआ नाम का संप्रदाय है, उनका एक कैंडिडेट, मोतुआ संप्रदाय से एक कैंडिडेट नहीं मिला, वो लोग यहाँ पर आके CAA करेंगे और मोतुआ संप्रदाय को CAA का सुविधा देंगे। सर क्या कहेंगे? हम लोग यही बोलना है, आज बीजेपी सरकार बोल रहा है हम बहुत काम किया, आई रोड में खड़ा है बीजेपी सरकार, ये भी कांग्रेस का देन है। आज 70 साल में कांग्रेस बहुत चीज किया है, पुलती कारखाना खोला दिया है, बरनपुर कारखाना खोला दिया है, दुर्गापुर कारखाना खोला दिया है, माइथन डैम, पंचित डैम सब कर दिया है। ये लोग एक भी बता दे, ये 7 साल में एक भी कारखाना का नाम बता दे। कांग्रेस बहुत काम किया है, आप लोग बता दीजिए क्या किए हैं। 1 मिनट पहले हम उनका उत्तर दे देते हैं। जी एकदम सर सटीक। उन्होंने बताया कि CAA के बारे में जो तथ्य उन्होंने बताया, बांग्लादेशी और मुसलमान, वो शायद भाई साहब को जानकारी नहीं हुआ कि हम क्या बोलने की है, कि 19 लाख आदमी जो बिहार के नागरिक है उनसे पर्चा मांगा जा रहा है। पहले सवाल का ठीक से ध्यान दे, उनका बाद उनका उत्तर दे वो कि हम क्या बोले हैं। तो फिर बांग्लादेशी वाला बात बोलते, CAA में उनका जो है, पहला बात है सिर्फ CAA असम के लिए किया गया था। वो जिस टाइम असम का राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम CAA का अमेंडमेंट सिर्फ असम के लिए किया गया था। कांग्रेस का प्रत्याशी आया, ये सब बोल करके माहौल को उल्टा सीधा बनाने से नहीं होगा। पहले सोचे कि क्या बोल रहे हैं। हमने बोला कि भैया CAA आप किसको बोल रहे हो? आप यहाँ बोल रहे हो पाकिस्तान से बात जा रहा है, और यहाँ मेरा यूपी और बिहार का आदमी बात चला जा रहा है आसाम से। पहले इसका उत्तर दे। इसीलिए बोले हम लोग कि पहले अपना जो प्राइम मिनिस्टर है उनका जो तथ्य है कौन सा दे देंगे, तब हम बोलेंगे। और कौन सा जगह पे वो चाय बेचे थे, कौन सा स्टेशन प्लांट पे। चलिए, और यूपी के लोगों से कागज मांगा गया तो उनको जानकारी नहीं। CAA का 3 टर्म रखा गया कि अगर कोई भी आदमी को उसके लेकर कहीं जाना हो तो सुप्रीम कोर्ट तक भी वो बात को जा सकता, उसके लिए कमेटी बनी है। पहला बात। दूसरी बात, जिन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, हमने बताया 2 करोड़ नौकरी नहीं, 2 करोड़ रोजगार देने का बात किया। और डंके के चोट पे कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। 14 करोड़ लोगों को रोजगार, 14 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम हमने किया है। 14 करोड़ लोगों को रोजगार के नाम पे लोन हमने दिया है। तो देखिए जो पार्टी के नेतागण हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपनी अपनी बातें रख रही है और उनका साफ तौर पे कहना है कि रोजगार चाहे सरकार जिसकी भी बने, उसे हर किसी को रोजगार मिले। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।